हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वृत्त की परिधि या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे। क्लास 9 मैथ्स का ये एक्सरसाइज 16 है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि को सबसे पहले हमको समझना होगा। अगर हम परिधि को सही तरीके से समझ पाएँ तो इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं उसको आसानी से बना पाएंगे। और इसमें बस एक ही सूत्र आपको याद रखना है, एक सूत्र है और सर्कमफेरेंस या परिधि को समझना है कि परिधि है क्या वृत्त की। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक तार जो है समझाने के लिए आप लोगों के लिए एक तार लिया है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो तार है इससे हम अगर एक वृत्त बना लें इस तरह का, तो ये जो वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त की परिधि कितनी होगी। ठीक है, तो इस वृत्त की परिधि होगी बहुत सिंपल। देखिए, इस वृत्त की परिधि होगी इस तार की लंबाई, अर्थात इस तार को अगर हम खोल लें तो ये तार की जो लंबाई है यही हो जाएगी उस वृत्त की परिधि। तो आपको समझ में आ गया कि परिधि का मतलब क्या। जिस वक्र रेखा से वृत्त बना हुआ होता है, जिस वक्र रेखा से वृत्त बना होता है, उस वक्र रेखा की लंबाई को ही हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, मैंने कुछ छोटे बड़े वृत्त लिए हैं। एक वृत्त है, ये छोटा सा है, एक थोड़ा सा बड़ा लिया है, एक फिर से छोटा लिया है। तो काफ़ी सारे अगर हम वृत्त लें, और भी ले सकते हैं, मैंने से 3 ही लिया है, आप और भी ले सकते हैं। अगर जितने भी वृत्त लें और हर वृत्त के लिए, मान लीजिए पहला वृत्त है, इस वृत्त के लिए मैंने परिधि और व्यास का अनुपात निकाला। परिधि और व्यास का अनुपात या व्यास का बटा निकाला इस वृत्त के लिए। इसका परिधि निकाल लिया और इसका जो व्यास है वो निकाल लिया और दोनों का अनुपात निकाला। ठीक है, फिर इस वृत्त के लिए भी परिधि, इसका परिधि और इसका व्यास, इसका अनुपात निकाला। फिर इस वृत्त के लिए भी इसकी परिधि और इसके व्यास का जो है अनुपात निकाला। अगर तीनों वृत्त के लिए या फिर जितने भी वृत्त के लिए हम लोग करें तो हम लोग क्या पाएंगे कि परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा एक स्थिर राशि होती है। ठीक है, ये हमेशा जो है एक स्थिर राशि होती है और उस स्थिर राशि का नामकरण किया गया पाई, उसको कहा गया पाई। पाई का वैल्यू होता है 22/7, अर्थात चाहे कोई वृत्त छोटा हो या बड़ा हो या किसी भी आकृति का कोई वृत्त हो, कितनी बड़ा हो या छोटा हो, हर वृत्त के लिए परिधि बटा व्यास हमेशा कितना होता है, 22/7। ठीक है, तो जिस 22/7 का एक विशेष नाम है, क्या नाम है इसका, पाई। ठीक है, तो देखिए, तो हमारे पास क्या आ गया, परिधि बटा व्यास बराबर पाई। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर तिरछा गुना करें, पाई मतलब पाई बटा 1 लिख सकते हैं। तो परिधि इंटू 1 या परिधि बराबर व्यास पाई गुना व्यास। ठीक है, अब देखिए, हमको पता है कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना अर्धव्यास। हमको पता है कि व्यास जो है ये पूरा, इसको व्यास कहेंगे, तो ये अर्धव्यास का जो है 2 गुना होता है, राइट। तो इसीलिए व्यास के जगह में अगर हम लोग 2r रख दें, अर्थात 2 गुना अर्धव्यास रख दें, तो देखिए क्या आ जाएगा। तो इसीलिए परिधि बराबर आ जाएगा पाई गुना व्यास की जगह में 2 गुना अर्धव्यास, 2 गुना अर्धव्यास। तो परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई, इसको जस्ट सजा के लिख रहे हैं, 2 आगे लिख रहे हैं, पाई पीछे, तो 2 पाई गुना अर्धव्यास। तो परिधि का सूत्र, अगर हम लोग वृत्त का अर्धव्यास को r मान लें, ठीक है, r क्यों, क्योंकि अर्धव्यास को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडियस। तो रेडियस के लिए स्मॉल r आ गया। तो अगर हम लोग अर्धव्यास को r मान लें तो, और व्यास को d मान लें, स्मॉल d, क्यों, क्योंकि व्यास का नाम क्या होता है, डायमीटर। व्यास को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर का पहला अक्षर होता है d, तो व्यास को d मानते हैं और अर्धव्यास को r मानते हैं अगर, तो हमारे पास 2 सूत्र आ जाते हैं। कौन कौन से सूत्र इस चैप्टर के लिए जो यूज़ में आएंगे, इस चैप्टर को बनाने के लिए, इस चैप्टर के सवालों को हल करने के लिए जिन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी वो सूत्र आ जाएंगे। तो देखिए, परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई, अर्धव्यास को r माने हैं, तो परिधि बराबर 2 पाई r। तो पहला सूत्र है परिधि बराबर 2 पाई r, या फिर परिधि बराबर, परिधि का अगर हमारे पास जो है व्यास हम लोग को पता है, ठीक है, d, तो परिधि बराबर पाई इंटू डी। ठीक है, तो परिधि बराबर पाई इंटू डी, क्यों, क्योंकि 2r जो है वो d के बराबर होता है। तो अगर 2r को हटा के हम लोग सिर्फ d लिख दें तो परिधि का दूसरा सूत्र क्या आ जाएगा, पाई d। अर्थात अगर किसी प्रश्न में हमको स्मॉल r का मान पता है या
अर्धव्यास का मान पता है तो परिधि के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, 2 पाई आर। और अगर किसी प्रश्न में हमको डी पता है तो हम लोग परिधि की जगह में पाई डी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ जो है पहले वाले सूत्र का होता है कि परिधि बराबर 2 पाई आर। ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। और ये सूत्र कहाँ से आया वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है, कि किसी भी वृत्त के लिए जो है परिधि और व्यास का अनुपात जो है वो हमेशा समान होता है, जिसको हमने पाई कह दिया। और यहाँ से हम लोगों को जो है परिधि का जो है सूत्र आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर 16 के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। आप टेक्स्ट बुक को अपने साथ रखें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 35 मीटर लंबे अर्धव्यास वाले एक वृत्ताकार तार का रिंग तैयार करने में कितना लंबा तार लगेगा, लिखें, ठीक है। तो देखिए 35 मीटर लंबा अर्धव्यास वाला, तो अर्धव्यास कितना है, 35 मीटर है। आर जो है वो 35 मीटर है। कितना लंबा तार लगेगा लिखें। अब देखिए लंबा, कितना लंबा तार मतलब क्या क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तार की लंबाई, जिस तार से वृत्त बन रहा है उस तार की लंबाई, मतलब अभी अभी आपको हम समझाए हैं कि उस तार की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो अर्थात हम लोगों को दिया हुआ है आर का मान, तो हम लोग को परिधि जो का मान जो है वो निकालना है। तो देखिए अर्धव्यास आर बराबर 35 मीटर, तो इसीलिए वृत्त की परिधि बराबर, मैंने पहला वाला जो सूत्र है वो अप्लाई कर दिया, 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान है 35। तो 35, अब 7 से ये कट गया तो 7 × 35। अब 2 को 22 से गुना करेंगे, फिर 5 से गुना करेंगे तो 220। अब ये आर जो है मीटर में है, तो इसीलिए परिधि भी मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अतः रिंग तैयार करने में 220 मीटर लंबा तार लगेगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेक्स्ट बुक को आप अपने साथ रखें, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तथागत ने तांबे के एक तार को आयताकार मोड़ा है, ठीक है, जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर है। मैंने इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया, तो इस वृत्ताकार तांबे के तार का अर्धव्यास लिखें। तो एक तथागत नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया कि तांबे के एक तार को उसने आयताकार मोड़ लिया है, ठीक है। एक तार है जिसको उसने आयतकार आकार दे दिया है, जिसकी लंबाई 18 cm और चौड़ाई जो है 15 cm है। मतलब वो जो आयत जो बनाया है उसने तार से मोड़ के, उस आयत की लंबाई है 18 और चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। मैंने इसी तार को, मतलब जिस तार से उसने आयत को बनाया है तथागत ने, मैंने उसी तार को लेकर के और मोड़ के एक वृत्त बनाया। तो इस वृत्ताकार तांबे के तार का अर्धव्यास लिखें, ठीक है। तो जो वृत्त मैंने बनाया है उस वृत्त के तांबे के तार का अर्धव्यास या स्मॉल आर हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो देखिए तथागत ने जो आयत बनाया है, मैंने आयत का चित्र बना लिया, ABCD नाम दिया उसका। उसकी लंबाई क्वेश्चन में दिया गया है 18 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो आयत की परिसीमा का सूत्र आप सबको पता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बराबर 2 गुना, अब लंबाई कितना है, लंबाई है 18, तो 2 गुना 18 प्लस चौड़ाई है 15, तो 2 गुना 18 प्लस 15, तो बराबर 2 गुना 18 प्लस 15 करेंगे तो 33 आ जाएगा, बराबर 2 × 33 करने से आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। ये हो गया आयत की परिसीमा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी आयत से उसने मोड़ के वृत्त बनाया है, ठीक है। तो आयत की जो परिसीमा है, वृत्त की परिसीमा भी सेम होगी, राइट। वृत्त की परिधि बोलते हैं हम लोग, है ना। परिसीमा को हम लोग वृत्त के क्षेत्र में परिसीमा को परिधि बोलते हैं। तो आयत की जो परिसीमा है वो वृत्त की भी परिधि होगी, है ना, क्योंकि एक ही तार से हमने आयत बनाया है मोड़ के, और उसी तार को, उसी लंबाई के, सेम लंबाई के तार को मोड़ के हम लोग वृत्त बनाएंगे, तो दोनों का परिधि या परिसीमा समान होगा। तो इसीलिए वृत्त की परिधि भी कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी, ठीक है। तो अब लिखेंगे माना वृत्त का अर्धव्यास बराबर r, ठीक है, स्मॉल r। तो इसीलिए वृत्त की परिधि के जगह में क्या लिखेंगे, फॉर्मूला 2 पाई r बराबर 66 उतर जाएगा।
तो विच इम्प्लाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 66 उतर गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है, 7 है, 7 को हम लोग उधर ले जाते हैं, ठीक है, ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटा में है 7 तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इधर रखते हैं 2 इंटू 22 इंटू आर इधर रह गया बराबर 7 जो है बटा में था वो इंटू हो गया, तो 7 इंटू 66। अब देखिए तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, फिर आता है r बराबर 7 इंटू 66 बटा 2 इंटू 22 को हम लोग नीचे ले आते हैं तो बराबर 21/2। ठीक है, ये कट जाएगा, काटने से आ जाएगा 21/2। 21/2 से अगर हम लोग काटेंगे, देखिए 22 से काटे, 22 3 66 है ना, तो 7 3 21/2। अब 21/2 को भाग करने से आ जाता है 10.5, तो इसीलिए अर्ध व्यास बराबर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। यही हम लोग को निकालने के लिए बोला था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।